हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, यानी कि क्रश। ठीक है, क्रश भी एक पार्टनर ही है। ठीक है, तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, कैसा क्या फील करते हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं लवर्स टैरोट गाइडेंस पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपको फोकस करना है क्रश के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है द डेविल। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। ओके, पहले मैं ये कार्ड्स एक्सप्लेन कर देती हूँ जो पॉप आउट हुए हैं, फिर और कार्ड्स ले लेंगे। ठीक है, तो जोडिक साइन की बात की जाए, अभी मुझे मे बी आपका या आपके क्रश का जोडिक साइन हो सकता है जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे 8 नंबर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मुझे 15 नंबर दिखाई दे रहा है। आपके लिए या आपके क्रश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 6 नंबर। ठीक है, भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि मूलांक, भाग्यांक, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके क्रश को आपको लेकर बहुत ऑब्सेशन देख रही हूँ, बहुत ऑब्सेस्ड देख रही हूँ, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। हालांकि ये दिखाए ना दिखाएं वो मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, पर ऑब्सेस्ड बहुत है। एट द सेम टाइम ये आपको बहुत हाईली रिगार्ड्स में, हाईली पावर में देखते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि मतलब आपसे, मतलब कुछ अगर दिल की बात करते हैं, कुछ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इच्छा होती है फ्लर्ट करने की, बात करने की, या फिर अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की। मे बी आप लोगों की बात होती है, बट वो उस वे में करना चाहते हैं जहां पर इनको मतलब थोड़ा सा, समझ रहे हो, थोड़ा सा क्लोजनेस आए या फिर आपको देख पाए, क्योंकि आप में इंटरेस्टेड ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि देखो, लस्ट की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं जो मुझे दिखेगा मैं बताऊंगी, वो दिख रहा है फिजिकली अट्रैक्शन और अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको काफी हाईली रिगार्ड्स में, हाईली पावर में देखते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, पहले निकाल ही लेते हैं कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं देखो, ये बहुत लंबे समय से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आप पे फोकस्ड हैं, आपको पसंद करते हैं एक लंबे समय से। ठीक है, देखो वर्ड का कार्ड है गाइस, तो सारे ही जोडिक साइन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जोडिक साइन की अब बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि आपको बताया जाए, नहीं बताया जाए, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए या नहीं किया जाए, क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि यहाँ पर आपसे ये बहुत ज्यादा कनेक्शन फील भी करते हैं, अट्रैक्शन वाला, तो अट्रैक्शन तो है, एक पैशन तो है, ऑब्सेशन भी है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि यार आप एक हाईली रिगार्ड्स में देखते हैं, आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग हो, आपका ऑरा है जो इनको अट्रैक्ट करता है। अब देखो, आप कहोगे दी मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं हूं या मैं इतना हैंडसम भी नहीं हूं, फिर वो कैसे मुझे ऐसा सोचती है या सोचता है। देखो कभी क्या होता है ना, हमको नहीं पता चलता कि हम अपने को, इंसान इतना, जरूरी नहीं है हर कोई अपने को बहुत हाईली रिगार्ड्स में देखा, अपने को हम ऐसे ही देखते हैं कि यार हम तो सो हैं, बट जरूरी नहीं है। दूसरे की नजर से देखो, हो सकता है वो पसंद करता है या करती है, राइट। मतलब अगर मैं कहूं, अगर आप मार्केट भी जाओगे या कुछ शॉपिंग के लिए जाओगे, कपड़े लोगे, तो हर तरीके के कपड़े मिलते हैं। हो सकता है वो किसी को वो कपड़ा नहीं पसंद आता और वो किसी को, दूसरे को बहुत पसंद आ जाता है, राइट। एक जैसा नहीं बनता ना, अगर एक ही चीज सभी को पसंद आ जाए तो फिर समझ रहे हो आप, तो फिर उसके लिए तो लड़ाई हो जाए। मैक्सिमम आ भी जाता है, ऐसा नहीं है, चॉइसेस पे है, पर हर तरीके के कपड़े बनते हैं, या मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हर तरीके की चॉइसेस होती है। तो बेसिकली यहाँ पर आप भले ही सोचो कि यार मुझ में ऐसा कुछ नहीं है, या मैं इतना अच्छा नहीं लगता या नहीं लगती, मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूं, मैं इतना प्रिटी नहीं हूं, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है। पर आप उनकी नजरों से देखो ना,
तो बहुत अच्छे लगते हो। वो है ना सॉन्ग, मेरी मेरी नजरों से देखो, देखो ना, पता नहीं कौन क्या सॉन्ग है, मेरे को तो सॉन्ग्स भी आते रहते। जुल्फों में कैसे, मेरी नजरों से मेरी यहाँ देखो ना खुद को जरा, देखो ना जुल्फों को कैसे, जुल्फों, पता नहीं जो भी है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक चैनलाइज टाइप सॉन्ग मुझे लगा, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके लिरिक्स ये फील करते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि एक बार मेरी नजर से देखो भाई, तुम कितनी खूबसूरत हो या तुम कितना हैंडसम हो, ऐसा ये फील करते हुए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनको ना एक एक अलग सा अट्रैक्शन आपकी तरफ खींचा चला आता है। मतलब इनको एक मैग्नेटिक पुल सा फील होता है कि पता नहीं, ये ऐसा सोचते हैं कि क्या मैं हर समय उस पर खोया ही रहता हूँ या खोई ही रहती हूँ, क्यों मुझे वो बार बार याद आती है। तो एक स्ट्रांग कनेक्शन है जहां पर ये आपको ना अपने दिल की मतलब फीलिंग्स है, एक स्ट्रांग फीलिंग इनके मन में है। भले ये थोड़ा सा डरते भी हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये आपको लायन की एनर्जी में देखते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है एक लायन की एनर्जी में, यानी कि आप शेर की तरह हो। मतलब अगर ये आपको अपने दिल की बात बताते हैं, बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करो, पता नहीं आप इनको सुना ना दो, आप इनको मतलब कैसे किस वे में ट्रीट करो। मतलब आप इन पे गुस्सा कर सकते हो, आप इनको गलत वे में ले जा सकते हो, या आप की नजरों में ये गलत, मतलब आप यहाँ पर पेज ऑफ सोच का कार्ड है, आपको लगेगा कि यार ये क्या इमेच्योर पर्सन है, ऐसा ना सोचो। भले ही आपको लगे ना लगे, वो इनके थॉट्स हैं, ये इनके थॉट्स हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं या करती हूं, क्योंकि करना है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि फीलिंग्स, इमोशंस, क्योंकि कप्स के कार्ड इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पर कप ऑफ लव देना है, मतलब आपको प्रॉमिस देना है, कमिटमेंट देना है, या फिर आपके साथ कनेक्शन में आना है, या फिर जो भी इनके दिल में चल रहा है ना आपको लेकर, फीलिंग्स या बहुत फील करते हैं, वो बताना है। बट इनको ऐसा लग रहा है यार, अगर मैंने बता दिया तो वो मुझे बेवकूफ तो नहीं समझेगी या समझेगा, वो मुझे फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेगा या लेगी। मतलब वो क्या ही सोचेगा या क्या सोचेगी, मतलब कैसे ही बताऊं। अगर बताता हूं कहीं थप्पड़ मार दिया तो, या थप्पड़ मार देगी तो, अगर मतलब समझ रहे हो, बेइज्जती कर देगी, या हो सकता है सबके सामने कुछ बोल दे ऐसा, या फिर कुछ ऐसे ट्रीट कर दे जिससे मुझे थोड़ा सा मतलब लो फेस फील हो या फिर गंदा सा फील हो। तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि अगर नहीं बताता हूं, नहीं बताती हूं, तो फिर मैं ऐसे रह भी तो नहीं पा रहा हूं, या रह भी तो नहीं पा रही हूं जब तक नहीं बताओ। होता नहीं है, अगर देखो कभी कोई बात हो, अगर हम कुछ बात हो हमारे मन में, जब तक हम किसी को बताएं ना, एक्सप्रेस ना करें, तो तब तक ऐसा नहीं लगता यार कुछ तो है पेट में, मतलब बताने की इच्छा हो रही है, बताना है, नहीं पच रहा है, नहीं हो पा रहा है, बताना है, बताना है। ऐसा होता है राइट, हर किसी का नहीं होता होगा, कुछ लोग पचा भी लेते हैं ऐसा नहीं है, बट मैक्सिमम लोगों के अंदर ये चीजें होती हैं राइट। तो आपके क्रश उनमें से ही हैं जहां पर ये इतने टाइम से, क्योंकि टू ऑफ वॉन्स का कार्ड साफ साफ दिखा रहा है, एक लंबे समय से ये वेट कर रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना का, या फिर ट्राई करने का। ये बहुत बहुत कुछ अपना चुके हैं। मे बी इन्होंने कोशिश की, आपको पता चला, नहीं पता चला, या आपने इग्नोर मार दिया, या फिर हो सकता है आपसे दूर जाने की भी कोशिश की, या इग्नोर करने की भी कोशिश की, या अभी भी मे बी कर रहे हैं, आपके क्रश अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक लंबे समय से मतलब है, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो दिख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है। ठीक है, इतना फील करने के बाद, इतना ऑब्सेस्ड हो जाने के बाद, या आपको किसी और के साथ देखकर जेलस फील करना। बट कैसे कहें यार, कैसे कहें कि तुझको चाहें यार, आप बता ना पाए, कुछ वैसी वाली एनर्जी दिख रही है जहां पर ये रिग्रेट फील करना नहीं चाहते। मतलब इनको समझ रहे हो, दो तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। एक थॉट्स कि नहीं बताते हैं, रोक लेते हैं, छोड़ो, नहीं कहना है, और एक थॉट कह रहा है नहीं यार बता दो, फिर ऐसे भी तो नहीं रह पाऊंगा, या ऐसे भी तो नहीं रह पाऊंगी, क्या करूं, फिर अगर ये किसी और की हो गई या किसी और का हो गया, तो फिर तो मैं हाथ ही मलता रह जाऊंगा ना, या हाथ ही मलती रह जाऊंगी। तो बेसिकली फोर ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि इनको रिग्रेट ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार बात में रिग्रेट मुझे महसूस ना करना पड़े, या मैं रिग्रेट फील ना करूं कि यार बता नहीं सके, जब बताना था तब बता नहीं पाए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनको अफसोस भी नहीं करना है, इनको बताना भी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, टोटली कंफ्यूज पर्सन दिख रहेंगे। ठीक है, द डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, एक बार क्लैरिफाई करके देख लेते हैं सारे कार्ड्स को। ठीक है, तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं
थोड़ा सा ईगोइस्टिक तो है ये, मतलब यार मैं क्यों कहूँ, मैं कैसे बताऊं, मैं क्यों कहूँ, कहीं मेरी इंसल्ट कर देगी तो मेरे ईगो को हर्ट हो जाएगा, सब लोग क्या बोलेंगे, सब लोग क्या सोचेंगे, और कहीं और भी गैप आ गया, दूरी आ गई, या फिर हो सकता है आप दोनों सेम जगह पे काम करते हो, सेम वर्क प्लेस है, या फिर सेम मिल पाते हो, तो उन लोगों के सामने फिर फेस करना, या ये सबको बता देगी तो, या बता देगा तो, थोड़ा सा वो सब भी माइंड में चल रहा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हाँ थोड़ा सा ईगो है, जिस वजह से ये कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स इतनी हाई दिख रही है, मैंने आपको बोला था ना स्ट्रांग दिख रही है, हाई दिख रही है, बट कंट्रोल करने में भी ये एक्सपर्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, कंट्रोल कर ले रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत अपनी फीलिंग्स को लेकर ना बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है इन्हें, किसी से पूछना है पर किससे पूछें, कोई ऐसा है भी नहीं जो सही बताए या एक्सप्रेस कर दे या बता दे, मतलब ना इनको सही दिशा में ले जाए, या एग्जैक्टली क्या ये चाहते हैं सही बताएं, किसी पे ट्रस्ट भी नहीं है इन चीजों को लेकर ना, अंदर ही अंदर से स्ट्रेस होता है, एंजाइटी फील होती है, नहीं समझ पाते हैं कि क्या करें, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। बेसिकली टेम्परेंस का कार्ड है, सोच भी रहे हैं, करना भी चाहते हैं, बैलेंस भी है, करना चाहते हैं, पता भी नहीं चल रहा है, आगे भी बढ़ना है। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ रियूनियन करना है, आपको बताना है, अपनी दिल की बातों को एक्सप्रेस करना है, आपके साथ रिलेशनशिप में भी आना है, बट इतना ईजी भी नहीं है। तो बेसिकली एक हार्ड टाइम से देखा जाए तो ये आजकल गुजर रहे हैं, एक मतलब हार्ड टाइम ही है कि जो फीलिंग्स भी है एक्सप्रेस भी नहीं करना है या नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बताना भी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बेसिकली वो एनर्जी है जहां पर हाँ स्ट्रगल बहुत है। हो सकता है करियर को लेकर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट यहाँ पर फीलिंग्स को लेकर स्ट्रगल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, बताते हैं तो फिर क्या होता है, नहीं बताएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा ना एक जगल करते हुए इनकी लाइफ दिख रही है, इमोशनल हो रहे हैं, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बताते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सब लोग इनके ऊपर उंगली उठाए, आप सब लोगों को एक्सप्रेस कर दो, बोल दो, ना छुपा के रखो, बता दिया सब लोगों को तो फिर क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ना कहीं आपके द लवर्स का कार्ड है, ये ना कहीं हो सकता है कहीं कमिटेड हैं, या फिर इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, मे बी मैरिड भी हो सकते हैं, कोई चांसेस ऐसा दिख रहा है ना, हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए। देखो गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस भी है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई और होने की पॉसिबिलिटीज भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है और यहाँ पर द मून का कार्ड है, जिस वजह से ये ऑब्स्टिकल में बन रहा है, यहाँ पर जो ये एनर्जी बन रही है ऑब्स्टिकल में बन रही है आप दोनों के बीच में, तो कोई चांसेस तो हैं, देखती हूँ मैं क्लैरिफाई करके कि कोई है क्या यूनिवर्स इनकी लाइफ में, ऑलरेडी कोई है क्या, कोई है। यस, मैंने बोला ना 10 ऑफ कप्स एंड देन द हेरोफेंट यहाँ पर दिख तो रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी, या फिर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल ये है कि क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड देखा था तो कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस, या कुछ ना कुछ, या फिर एज का कुछ ना कुछ इश्यूज हैं जिस वजह से ये उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को ना बहुत दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि चाहते भी हैं बताना भी नहीं है, मतलब टोटली कंफ्यूजन वाली यस दिख रही है, बट जो भी है ये कंफ्यूजन इनकी ना यस क्लैरिटी में चेंज होने वाली है। अब वो कैसे होगी, आप इनको हिंट देना स्टार्ट करें कि भाई मैं भी पसंद करती हूँ, देखना, थोड़ा सा घूरना, या फिर किसी तरीके से जैसे भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा हिंट देना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब मैं उठा के मैसेज ही कर लेना है, कॉल ही कर लेना है, बोल ही देना है कि भाई मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या करता हूँ, नहीं, ये मत होने देना ठीक है, उनको खुद से करने देना। तो हिंट दे सकते हो अपनी तरफ से, किसी ना किसी वे में हिंट दे सकते हो और देना स्टार्ट करो, क्योंकि है फीलिंग्स उनके मन में है, इसीलिए। ठीक है, द वर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द मजिशियन, तो मैनिफेस्ट करो,
मे भी कर भी रहे हो, और मैनिफेस्टेशन ये आग ना दोनों तरफ लग रही है, यानी कि ऐसा दिख रहा है जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जैसा आप फील कर रहे हो, जैसा आप महसूस कर रहे हो, ऐसे ये भी महसूस करते हुए फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ द मजिशियन कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, इस कनेक्शन में आना चाहते हो, इस रिलेशनशिप में आना चाहते हो, भले ही बता नहीं रहे हो, भले ही जता नहीं रहे हो, पर चाह तो रहे हो। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, क्योंकि ये नहीं रह पा रहे डे बाय डे आपकी तरफ अट्रैक्शन। मैंने कहा ना, आपका ऑरा बहुत ज्यादा इनको अपनी तरफ खींच रहा है। मे बी आपका बोलने का तरीका, आपका टॉकिंग सेंस, मतलब ऐसा, भले ही आप कैसे भी लगते हो, मैंने कहा ना कि हो सकता है आप कैसे भी लगते हो, बट आपका नेचर, आपका ऑरा इतना क्लीन है, इतना प्योर है। या आप, होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं तो अट्रैक्ट कर लेते हैं 4 लोगों को और अपनी तरफ, तो वो बोलने के तरीके से या अट्रैक्शन पावर है आप में, ठीक है, जहां पर हाँ 4 लोगों को, यानी कि ये भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत बर्डन फील होता है आपके बिना, या अपनी फीलिंग्स को छुपाना बहुत बर्डन सा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है हाय कितना ही फील करता हूँ या करती हूँ, कैसे बताऊं, कैसे जताऊं, बताया ही नहीं जा रहा है, जताया ही नहीं जा रहा है, पर फीलिंग्स है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर टेम्परेंस भी है, 2 कार्ड निकले हैं तो दोनों ले लेते हैं। तो बेसिकली बताएंगे, 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन को दिखा रहा है और जल्दी कम्युनिकेट करने को दिखा रहा है, बताएंगे, क्योंकि नहीं रहा जा रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, बहुत टाइम से अपनी फीलिंग्स को ये छुपा रहे हैं ना, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स मैंने बोला ना, बहुत टाइम से ये अपने इमोशंस को नहीं बता रहे, फीलिंग्स को नहीं बता रहे, और नहीं रहा जाता भाई अब आपसे दूर या अपनी बिना फीलिंग्स को बताए नहीं रहा जाता, और ना रहा जा रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो ये बैलेंस करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं आपको कि मुझे भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो हाँ, बताएंगे, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, कम्युनिकेट करेंगे क्लियरली। अब चाहे थोड़ी सी हिम्मत लानी तो पड़ेगी या जो भी हो, वही है कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा हिंट देना स्टार्ट करना है। मे बी आप देते हो, थोड़ा सा और स्ट्रांगली हिंट दो, ठीक है, ताकि इनको पता चले कि यार थप्पड़ नहीं मारेगी या नहीं मारेगा ठीक है, अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं तो, या करती हूं, जो भी है आपके क्रश मेल फीमेल ना। तो या ये कुछ एनर्जी मुझे गाइस दिख रही है। मुझे नंबर्स की और भी रिफ्लेक्ट हुए, 8 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर मुझे 14 नंबर, 15 मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मे बी आपके लिए, आपके क्रश के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की क्रश की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।